नेतन्याहू ने सदर ट्रंप को नोबेल इनाम के लिए नामजद कर दिया। नोबेल कमेटी को सिफारशी खतरसार। सयूनी वज़ीर-ए-आज़म का कहना है कि सदर ट्रंप ने मुतअद्दिद आलमी तनाज़ात के हल में कायदाना किरदार अदा किया है। ट्रंप का जल्द गजा में जंगबंदी हो जाने का दावा। कहा, यूक्रेन जंग पर रूसी सदर से खुश नहीं, यूक्रेन की हिफाजत के लिए मजीद हथियार भेजेंगे। ईरान का जौहरी प्रोग्राम तबाह हो चुका, वो हथियार इस्तेमाल किए जो इससे पहले दुनिया ने नहीं देखे। अफगानिस्तान को तनहा न छोड़ें, देरपा अमन के लिए अमनी इक़दाम ही वाहिद रास्ता। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का आलमी बिरादरी पर जोर। कहते हैं 4 दहाइयों में पहली मरतबा अफगानिस्तान में जंग का खात्मा देखने को मिला है। अब एक पुरअमन अफगानिस्तान के लिए नई उम्मीदें जन्म ले रही हैं। हमारी अव्वलीन तरजीह इंसानी बहरान को रोकना होनी चाहिए। अफगानिस्तान के मसाइल का बराह रास्त असर हम पर भी पड़ता है। पेशावर के इलाके कूची बाजार में मकान में खौफनाक आतिशदगी, 2 खवातीन समेत 4 अफराद जाँ बहक, 6 फायर टेंडर्स और 40 एहलकारों ने आग पर काबू पा लिया। आग लगने की वजूहात मालूम न हो सके। मीरपुर माथेलू के नबाही इलाके खोसा पुल के मकाम पर घर पर फायरिंग से बच्चा जाँ बहक, मुल्जिमान फरार। पुलिस ने तफ्तीश का आगाज कर दिया। फलस्तीनी मज़ामती तंजीम अल-क़स्साम ब्रिगेड का इसराइली फौज पर बड़ा हमला, कम अज़ कम 16 सयूनी फौजी मारे गए, मुतअद्दिद ज़ख्मी। गजा पट्टी पर मुजाहिदीन के बड़े हमले की इत्तलात। इसराइली सोशल मीडिया पर कोहराम बरपा, शदीद तसादुम के दौरान सयूनी पर लर्ज़ा तारी। दहशतगर्द इसराइल को लगाम न डाली जा सकी। गजा में सुबह से जारी हमलों में मजीद 35 अफराद शहीद, दर्जनों जख्मी। 24 घंटों में शहादतें 100 से तजावुज कर गई। 10 अफराद को इमदादी मरकज पर निशाना बनाया गया। कतर में इसराइल और हमास के दरमियान जंगबंदी मुज़ाकरात का पहला दौर बेनतीजा खत्म। फलस्तीनी हुक्काम का कहना है कि इसराइली वक्त को मुआहदे के अख्तियारात हासिल नहीं थे। जंगबंदी मुआहदे में अहम पेशरफ मुतवक्के। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म अमरीका में मौजूद, ट्रंप से मुलाकात। गजा में जंगबंदी के हवाले से बात की गई। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं गजा में रबा हफ्ते जंगबंदी मुआहदा तय पा जाएगा। इसराइली फौज का यमन की हुदैदा बंदरगाह पर फिजाई हमला। यमनी बंदरगाहों रास अल ईसा, हुदैदा और अल सलीफ से इंतला के हुक्म के 15 मिनट बाद बमबारी। इसराइल ने हमले को यमनी फौज की जानिब से बहर अहमर में तजारती जहाज मैजिक सी पर हमले का जवाब करार दिया। इसराइली हुक्काम के मुताबिक हमले यमनी फौज के ज़ेर इस्तेमाल बंदरगाहों और तंसीबात पर किए गए। इसराइल ने ईरान पर हमलों के दौरान मुझे भी कत्ल करने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। कत्ल की कोशिश के पीछे अमरीका नहीं, इसराइल था। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का अमरीकी सहाफ़ी को इंटरव्यू। बोले, नेतन्याहू 1984 से ईरान पर एटमी हथियारों की तैयारी का इल्जाम लगा रहा है। ईरान ने कभी भी एटमी हथियारों की तैयारी की कोशिश नहीं की। सैयद आयतुल्लाह खामनेई ने एटम बम बनाने को हराम करार दिया। ईरान में जारियत पर इसराइल और अमरीका का एहतसाब न हुआ तो पूरी दुनिया नताइज भुगतेगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का सख्त इंतबाह। ईरान इसराइल जंग के दौरान 5 इसराइली फौजी अड्डों को ईरानी मिसाइलों ने निशाना बनाया। बरतानवी नशियाती इदारे ने रडार डेटा से हकाइक नशर कर दिए। अहम एयरबेस, इंटेलिजेंस सेंटर और लॉजिस्टिक बेस पर भी बमबारी की गई। इसराइली फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम 16% मिसाइलों को तबाह करने में नाकाम रहा। लियारी में अलमनाक हादसा, सिंध हुकूमत का बड़ा फैसला। शहर में इंतहाई मखदूश 51 इमारतें गिराने का फैसला। इमारत गिरने के साने में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। DG SPCA मुअत्तल, पर्चा कट गया। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी 2 रोज में रिपोर्ट देगी। सईद खनी बोले, 2022 में इमारत का सर्वे हुआ था, इसके बाद एक्शन न लेने पर भी मुलविस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई होगी। मखदूश इमारतों की रिपोर्ट आएगी तो इन्हें मुनहदम किया जाएगा। कमिश्नर कराची 2 रोज में मखदूश इमारतों की तफसील देंगे। साने में हलाक होने वाले 27 अफराद के फी खानदान को 10 लाख रुपए मिलेंगे। एक अफसर की गफलत, 27 जिंदगियों का चिराग कुल। DG SPCA साखुड़ों ने आला हुकाम और अफसरान को मामू बना दिया। सनसनीखेज इंकशाफात सामने आ गए। लियारी में मुनहदिम इमारत कभी मखदूश करार नहीं दी गई, ना ही कभी मकीनों को खाली करवाने के लिए नोटिस दिया गया। इसाक खुड़ों ने गलत बयानी करते हुए बदनीयती पर मबनी रिपोर्ट जमा करवाई। जराये के मुताबिक मुतासरा मकान का नंबर 138 है। SBCA ने मकान 29 की रिपोर्ट जमा करवाई। ग्रेड 20 के शाहमीर खान को डायरेक्टर जनरल SBCA का चार्ज सौंप दिया गया। 27 जिंदगियां जाने के बाद इंतजामिया जाग गई। लियारी में मखदूश इमारतों के खिलाफ ऑपरेशन का आगाज कर दिया गया।
चौथा माला जो है मेरे पास था, सही है ना। अब जब से ये गिरी है तब से हम बेजारो मददगार हैं, ना कपड़े हमारे तन पर हैं, समझे, ना खाना हमारे पेट में, और ना कोई सोने की जगह हमारे पास नहीं। हमारे तमाम असबाब जो इसके अंदर हैं, अब इन्होंने किसी को जाने ही नहीं देते ऊपर। आप यकीन करें, हमारा दवाइयाँ गोलियाँ जो भी सिस्टम है ना, कपड़े शपड़े सब उसी में। अभी ये भी मैं एक दोस्त से कपड़े मांग के पहन रहा हूँ। सर छुपाने के लिए छत, न खाने के लिए रोटी, प्यारों की जिंदगी में इमारत के मलबे में खो दी। लियारी में मुनदिम इमारत के मुतासरीन बेयारो मददगार, न खैमा न इमदाद। मुतासरीन की रातें फुटपाथ पर कटने लगी, कोई पुरसाने हाल नहीं। मुनदिम इमारत के अतराफ की इमारतें खाली होने से 40 खानदान भी बेघर, दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिशों से तबाही। खैबर पख्तूनख्वा के अजला, बुनेर, मालाकान, मानसेरा में मूसलाधार बारिश। सैलाबी रेलों में बहकर 5 अफराद जा भाग। बलूचिस्तान में भी तूफानी बारिशों और सैलाबी रेलों ने क़यामत ढाई। मुख्तलिफ वाक़यात में 7 जानें चली गई। जिला वाशिक में सैलाबी सूरत हाल से 5 मकानात मुनहदिम, ज़रई ज़मीनों, सोलर पैनल्स को नुकसान पहुंचा। अटक में सैलाबी रेला पुलिस चौकी बहा ले गया। स्वाबी में तूफानी बारिश से मुनक़ता, दर्जनों देहातों का ज़मीनी राब्ता बहाल न हो सका। थरपारकर में 11 सैयाह सैलाबी रेले में फंस गए, 10 को रेस्क्यू कर लिया गया, 1 की लाश निकाल ली गई। कराची में आज से बारिश की पेशगोई। शदीद बारिशों की पेशगोई। एनडीएमए ने अलर्ट जारी कर दिया। 10 जुलाई तक मुल्क भर के दरियाओं में पानी की सतह बुलंद होने का खदशा। साथ शुमाल मशरकी पंजाब के इलाकों को भी बारिश मुतासर कर सकती है। बलूचिस्तान में नदी नालों के बहाव में इजाफे का खतरा। वज़ीर-ए-आज़म की बारिशों के पेश नज़र एनडीएमए रेस्क्यूदारों को हाई अलर्ट रहने की हिदायत। कहा, तरबेला डैम के स्पिलवेज खोलने से दरिया सिंध में तुग़यानी का खदशा है। पासपोर्ट रैंकिंग पर काफी काम किया। अगले 2 साल में ग्रीन पासपोर्ट बेहतर रैंकिंग पर नजर आएगा। कराची में वफाकी वज़ीर दाखिला का चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तकरीब से खिताब। मोहसिन नकवी ने सेफ सिटी मंसूबे के हवाले से कहा, कराची में मंसूबा मुकम्मल हुआ तो जराइम की शरह में नुमाया कमी आएगी। स्वीडन का पाकिस्तान में वीजा सर्विसेज दोबारा शुरू करने का ऐलान। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तानियों को मुख्तसर क़याम के लिए स्वीडन जाने की सहूलत मिलेगी। 7 जुलाई 2025 से पाकिस्तानी शहरी 90 दिन तक के स्वीडन के दौरों के लिए पाकिस्तान के शेंगन वीजा के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं। लाड़काना में तालाब से 4 बच्चियों की लाशें मिल गई। गुज़श्ता शाम चारों बच्चियां वालिदैन से मिलने खेतों की तरफ गईं और लापता हो गई थी। इलाका मकीनों के मुताबिक एक बच्ची की लाश पानी में तैरती नजर आई, फिर दीगर को तलाश किया गया। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज के बेटे जुनैद सफदर का चालान। जोहरतान लाहौर में जुनैद सफदर की गाड़ी को काले शीशों की वजह से रोका गया और चालान किया गया। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज के बेटे जुनैद सफदर का चालान करने वाली डॉल्फिन पुलिस टीम को शाबाश। कहा, आपने कानून की पासदारी को यकीनी बनाया है। कानून की बालादस्ती ही हमारी हुकूमत की पहचान है। लाहौर में काले शीशों वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाइयां तेज। ठोकर न्याज बेग नाके पर मारूफ टिकटॉकर रजब भट्ट की गाड़ी रोक ली गई। गाड़ी के शीशों पर लगे स्याह पेपर्स उतार दिए गए। एसपी डॉल्फिन का कहना था कि अब तक सैकड़ों गाड़ियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा चुकी है। उम्र कम बड़ा कारनामा, कहाँ है हुकूमत, कहाँ है कानून। बच्चे को गाड़ी चलाने की इजाजत देने वाले वालिदैन और निजाम पर सवालिया निशान। लाहौर के इलाके शादरा में कम उन बच्चा कातिल बन गया। 14 साल कमसिन ड्राइवर की तेज रफ्तारी 3 मोटरसाइकिल सवारों को रौंद डाला। 1 जाबाक और 2 शदीद जख्मी। हादसे की सीसीटीवी फुटेज जीटीवी न्यूज ने हासिल कर ली। मुल्जिम हाशिर गिरफ्तार। जाबाक शहरी के भाई की मदियत में मुकदमा दर्ज। कराची के इलाके कोरंगी में दिन दहाड़े 10 लाख रुपए की डकैती। मुल्जिमान ने खातून और मर्द से 10 लाख रुपए लूट लिए। सीसीटीवी फुटेज जीटीवी न्यूज ने हासिल कर ली। मुकदमे के मुताबिक मुल्जिमान ने रास्ते में रोका, रकम का तकाजा किया, साथ से 5 लाख रुपए दिए। मुल्जिमान ने कहा 5 लाख रुपए और दें, हमारे पास पक्की इत्तला है। मुल्जिमान ने पूरे 10 लाख रुपए ना देने पर कत्ल की धमकी भी दी। के लिए जो
काजम ट्रॉफी से बाहर हुई थी, 21 दफा की चैंपियन है, नया डोमेस्टिक सिस्टम बना दिया 6 टीम। कोई डोमेस्टिक सिस्टम नया नहीं बना, वही है। तो क्या कर रहे हैं कराची के लिए, क्या कर रहे हैं 21 बार की चैंपियन? यार मेरी बात सुनो, इंशाल्लाह ताला कराची टीम होएगी, बेफिक्र हो। चेयरमैन पीसीबी के नए डोमेस्टिक सिस्टम के नफाज की तरदीद। मोहसिन नकवी ने जीटीवी न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, कोई नया डोमेस्टिक सिस्टम नहीं बना, कराची कायद आज़म ट्रॉफी खेलेगी। और आईसीसी में एक और भारतीय अहम ओहदे पर तैनात। आईसीसी में जय शाह के बाद संजोग गुप्ता को आईसीसी का चीफ एग्जीक्यूटिव मुकर्रर कर दिया गया। आईसीसी के मुताबिक संजोग गुप्ता आज से चीफ एग्जीक्यूटिव आईसीसी की जिम्मेदारियां संभालेंगे।